नाम है सनी सनी गुप्ता। बाकी सारी चीजें हम आपको उसी से जनवाएंगे कि अभी भी हमने बताया कि किस चीज में सिलेक्टेड है, सीपीएसआई में, और जो उसको पोस्ट मिली है वो बीएसएफ में क्या है, सब इंस्पेक्टर। तो बुला देना जरा सनी को। तो ये सनी, सीपीएसआई बीएसएफ सब इंस्पेक्टर। अभी हाल में ही इनका सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये यहाँ तक पहुंचे। तो उन सब सारी चीजों में वो जो मेहनत के बीच में क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया, वो सारी चीजें ये बताएंगे आपको। और आप लोग प्यार से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको भी उसका बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है कई बार सिलेक्शन लेने में आपके लिए बहुत कारीगर रहेगा, बहुत काम यूज आएगा आप लोगों के। तो कुछ एक सवाल है हम वो उनसे पूछेंगे। पहले कुछ एक चीजें जो हम चाहते हैं कि सनी से बताएं। यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया सनी ने बहुत पहले, और हमारे सनी के बीच में बहुत सारी बार सनी को डांटा और बहुत ज्यादा डांट दिया, है ना। वो सब चलता रहा, जैसे आप लोगों के साथ भी होता है। कई बार आप लोग इस बात से भी खफा हो जाते हैं कि हमको डांट दिया भैया ने। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है और ये सब होता है, सबके साथ होता है कि एज अ टीचर हमको कई बार डांटना पड़ता है, कई बार प्यार से भी डील करना पड़ता है। जैसे भी बच्चे डील होते हैं उस तरीके से डील करना पड़ता है। तो पहले सनी अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप लोगों को। मेरा नाम सनी गुप्ता है। मैं सीपीओ 2024 थ्रू सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ सिलेक्ट हुआ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2600। अच्छा, तो सनी किस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ये बताएंगे। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा की गवर्नमेंट जॉब है, मम्मी हाउसवाइफ है और एक बहन है ग्रेजुएशन कर रही है। चलो बहुत, तो बता रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से, जैसे बैकग्राउंड से आप हम बिलोंग करते हैं उसी तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आज वहां तक पहुंच गए हैं। तो पहले बताइए कि जो आपने एग्जाम दिया वो कितने मार्क्स का होता है और आपके उसमें कितने मार्क्स आए थे। प्री 200 नंबर का होता है और मेंस 200 नंबर का होता है। प्री में मेरे 156 थे और मेंस में मेरे 153। मेंस में 153 थे और प्री में 156 थे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे मार्क्स थे, है ना। तो अपने यहाँ जब कोचिंग में जब स्टार्टिंग किए तो कौन से साल से स्टार्टिंग किया था अगर याद हो तो? 2022 के करीब 2022 22 से स्टार्ट किया, तो लगभग 3 साल का सफर रहा यहाँ तक पहुंचने में। 2022 के आसपास इन्होंने शुरू किया था। इंडिविजुअल मार्क्स सब्जेक्ट वाइज मैथ में मेरे 48.5 आउट ऑफ 50। सारे 50 के होते हैं। प्री की बात थोड़े से कम हो गए थे, 42 थे। जीएस में तो बहुत ही कम हो गए थे, 16 करीब थे जीएस में, 50 में। और इंग्लिश में थे मेरे 48.5 आउट ऑफ 50। समझ रहे हो? तो मैथ्स में थे 50 में 48.5, यानी कि 50 में से 48.5 एक क्वेश्चन गलत होने पे आता है। अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप जानते हैं तो उस तरीके से रहता है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। इंग्लिश में कितना था सर? एक ही क्वेश्चन गलत था इंग्लिश में भी एक गलत था। बहुत बढ़िया बात है। हर्षित भैया से इन्होंने इंग्लिश पढ़ी है काफी टाइम, है ना। तो इंग्लिश हिंदी में ऑप्शन, मतलब ये तो आपका एग्जाम में रहता नहीं है क्योंकि सीपीएसआई में हिंदी का ऑप्शन नहीं रहता, इंग्लिश ही चूज करना पड़ेगा आपको, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करते थे या तैयारी कैसे करते थे, वो थोड़ा सा बताइए। रीजनिंग के लिए सर मॉक लगाते थे, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं करी थी, सिर्फ मॉक लगाया करते थे और जितना आप करवा देते थे और फिर बाकी सारा मॉक लगाया करते थे। मैथ में मल्टीपल बुक्स लगाई है, जैसे कि विनायकल लगा रखी है, राकेश यादव सर की बुक लगा रखी है। जो मिल जाती थी बुक लगा देते थे, जैसे कोई स्पेसिफिक नहीं था कि यही लगाना है, सारे जो मिल जाते थे बुक लगा लिया करते थे। मॉक भी लगा लिया करते थे साथ साथ में। सर की क्लासेस थी मैथ की जो एक टाइम जीडी पे आया करती थी और बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस सर की दिया करते थे। मैथ के सर ये था। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक और बस यही नीतू मैम की बुक थी और वोकैब के लिए ब्लैक बुक थी, न्यूज़पेपर रीडिंग और बस ये मॉक लगाया करते थे। और जीएस के लिए तो फिर जीएस के लिए परमार सर की क्लास, परमार सर की क्लास, है ना। जब मैथ शुरू किया पढ़ना तो उस समय पे क्या परफॉर्मेंस था और जब पहुंचे तब क्या परफॉर्मेंस था? हमने देखा है सब, तो ये खुद बताएंगे तो पहले। बहुत गंदा था। आपको बताते हैं, मेरा मैथ का पहला क्वेश्चन था, आप लोग हंसेंगे, जो पहला क्वेश्चन मैंने गलत करा। क्वेश्चन ये था कि कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है, 20% के प्रॉफिट बेचा गया, कितने का सेलिंग प्राइस था, वो भी मैंने गलत करा था। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे था। मैथ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, काफी क्वेश्चन लगाए मैथ के लिए। फिर एक टाइम पे धीमे धीमे कंपटीशन एक दिमाग में रहता था कि यहाँ से आगे जाना, इस भाई से आगे जाना, भाई से आगे जाना। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करते करते मैथ में काफी अच्छा, है ना। मैथ इंटरेस्ट भी था मैथ में, काफी दिमाग में
इंटरेस्ट भी था और बहुत बार इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एकदम से तो नहीं रहा है, लेकिन डेवलप बहुत बार हमको हमसे सुनने को भी मिला कई बार, कई बार सुनने को मिला, और किस हद तक सुनने को मिला ऑलमोस्ट भगानी सबने सिचुएशन कर दी थी कि जाने वाले थे कि इस हद तक बातें आ गई, 2-3 बार 2-3 बार ये आ गया कि अब भगा देंगे तुमको, अब तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो घर जाके रोया एक बार, इसके पता चला कि सर ने मुझे कह दिया कि अब भगा देंगे कोचिंग से, ऐसा कुछ। लेकिन इस बात की खुशी बहुत है कि उस दौर से इस दौर तक का जो सफर तय किया है वो बहुत खूबसूरत सफर तय किया है। तो अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, एग्जाम में टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? टाइम प्रेशर के लिए सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट है वो मॉक है। मॉक आप लगाओ, और मॉक उसी टाइम लगाओ जिस टाइम आपका एग्जाम है। जब आपका एग्जाम डेट आती है तो टाइमिंग आ जाता है ना किस शिफ्ट से, एग्जैक्ट उसी टाइम ही मॉक लगाइए। और मॉक में थोड़ा सा प्रेशर अपने आप दिमाग में बनाइए कि आप वहां पर क्या सोच सकते हैं, वो आप मॉक में सोचिए कि हम यहाँ पर वो सोच सकते हैं, तो आप घबरा सकते हैं। तो मॉक में वो सारी चीजें आप लगाते रहेंगे, मॉक बार बार लगाते रहेंगे, तो फिर वो एक आदत बन जाती है, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है वहां जाकर के। और वैसा नेचुरल प्रेशर तो फिर रहता ही है, वो आप एकदम खत्म नहीं कर सकते। एक तरीके से आप उस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करिए जो एग्जाम हॉल की सिचुएशन रहती है। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगा सकते हैं, मतलब मूल मंत्र मॉक टेस्ट ही है। आप सिचुएशन क्रिएट करते जाइए, एकदम माहौल, जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पूरा माहौल होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठे। पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर 90% और 95% कर लेंगे तो एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हैंडल किया जाता है। इसके बाद बताएंगे, अच्छा नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? ये आज के टाइम में मतलब बच्चों का बड़ा बेसिक सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। देखिए, अगर आपको लगता है कि पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग, पहली बात तो जब वन गो होता है ना, मॉक लगाते तो पहला वन गो जाते हैं, तो वन गो में पहली बात तो वाले अटेम्प्ट करिए मत जो आपको लगता है आपको आ ही नहीं रहे, जो आपको 100% श्योरिटी लगती है वही करिए। जब सेकंड गो में आइए, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में नहीं, 3-4 ऑप्शन में एक आपने एलिमिनेट कर दिया है, 3 ऑप्शन आपके बचे हैं, तो फिर आप नहीं रिस्क लीजिए। अगर 2 में लग रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, वरना 4 में तो कतई नहीं, लेकिन लीजिए। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत दिक्कत करती है। इसलिए कम अटेम्प्ट करिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे। तो एक्यूरेसी का मेंटेन करके बस ओवरऑल ये मैटर करता है। देखो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में स्ट्रेटेजी की बात करनी थी हमको, रीजनिंग में इन्होंने आपको पहले से ही बता दिया कि स्ट्रेटेजी क्या रखी। पहले बेसिकली जो आपको कंसेप्ट हमने पढ़ाया वो उस पर काम किया, और उसके बाद सीधे प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट पे आ गए, है ना। बहुत ज्यादा मतलब कोई बुक्स बहुत प्रेफर नहीं की है रीजनिंग के लिए। मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले कॉन्सेप्ट मेरे से 2-3 बार अच्छे से क्लियर किए, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कई सारी किताबें लगाई, जिसमें नाम भी बताया, पिनाकल लगाई, राकेश यादव सर की किताबें लगाई, और जो भी किताब और जहां से भी, जैसे हमने कई बार ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट के बैच जो लॉन्च किए, या जो हमने यूट्यूब पे क्लासेस कराई, उनको सबको क्लासेस को किया, और बहुत सारी चीजें करके वहां से मैथ्स पूरी फिनिश की। ऐसा होता है देखिए कि हम लोग शॉर्टकट की तरफ बहुत भागते हैं कि रेशियो कर लिया, ये कर लिया। सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप एक्स से, मॉक में नहीं बता रहे, जब आप प्रैक्टिस करें तो आप एक्स से लगाएं, एक्स मान के करें, क्योंकि अगर आप अगर आप वो भूल गए हैं शॉर्ट मेथड, तो आप एक्स मान के कर सकते हैं। मेन मैटर ये करता है, तो आप पहले बेसिक से ही करना सीखें, उसके बाद आप उस पे जाएं कि हाँ हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। और एक जब आप क्वेश्चन पढ़ा करें ना, तो दिमाग में जब आप प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपके दिमाग में ये आने लगेगा कि हाँ इसको ऐसे टर्न करना है। जैसे पढ़ते रहेंगे आपके दिमाग में वो एक सिनेरियो बनता रहेगा कि हाँ इसमें ये रेशियो बनाना है, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। वो आपकी जब मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे तब वो फिर बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। मतलब एक तरीके से ये समझें कि आपका कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत शॉर्टकट्स के पीछे, मतलब शॉर्टकट्स कॉन्सेप्ट वाले होने चाहिए, कोई भी फॉर्मूले वाला शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जितना कॉन्सेप्चुअल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक्स मान के करने से क्या होता है, बेसिक बहुत अच्छा हो जाता है। आज जितने भी लोगों को गणित बहुत अच्छी आती है, या थोड़े बहुत हमको भी, मान लो आपको पढ़ा रहे हैं इतने टाइम से, तो जो हमारी भी शुरुआत थी, जो नींव थी वो एक्स से ही रखी गई थी। उसके बाद जब एक्स मान के बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई, तो उसके बाद आज कोई भी सवाल जब बहुत परेशान करता है, बहुत जब पीक पे चला जाता है, क्योंकि इतना पढ़ते पढ़ाते समय हो गया कि कॉन्सेप्ट से बनी जाता है, फिर उसके बाद लेट कर लेते हैं एक्स, तो आराम से आ जाता है। खैर वो जरूरी है, लेकिन जिस तरीके के कॉन्सेप्ट से आप पढ़ रहे हैं वो भी उससे काम चल जाएगा। बहुत शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना कि पता चले किसी ने बता दिया कि इस सवाल के लिए प्रॉपर ये शॉर्टकट पढ़ लीजिए, नहीं, उसके कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है उस सवाल का। केवल शॉर्टकट नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वैल्यू पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है पूरा, तो उसका ध्यान रखिएगा, है ना। इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी बताई दी है। कंपटीशन की तैयारी कब से शुरू की थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। 2022 के करीब स्टार्ट करी थी। तो पहले तो एयरफोर्स के लिए आए थे, एयरफोर्स के लिए आए, तो एयरफोर्स में नहीं हुआ, फिर एसएससी में स्विच कर लिया। तो पहले बहुत छोटी पोस्ट जीडी से करा, छोटी नहीं कहेंगे, मतलब अपना अपना
वो होता है, जीडी से करा था स्टार्टिंग। तो जीडी से करा, फिर जीडी क्वालीफाई हुआ, पहला पेपर मेरा जीडी क्वालीफाई हुआ। तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर जीडी से फिर धीरे-धीरे फिर और अपर बढ़ा, लगता था एमटीएस, फिर सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल ये सब टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले लगा था कि पहले इस पे किसी एक चीज़ पे बेस बनाएँ अपना, उसके बाद आगे सारी चीज़ें करते हैं। तो फिर सीपीओ मेरे को बेस्ट लगा, मेरी सीजी भी जिसमें जो मेरे को चाहिए था वो प्रायोरिटीज़ में थी सारी, तो फिर उस हिसाब से सीपीओ का टारगेट करा और फिर तैयारी करना स्टार्ट किया। याद है एक क्लास करी थी जब ये इन्होंने एयरफोर्स के टाइम की, तो एक नाइट क्लास करी थी हमने, यस सर, शायद बहुत याद अच्छे हो, से, है ना? बहुत अच्छे से। कि उसमें कुछ एक बच्चे थे, हमारे एयरफोर्स का एग्जाम था, तो हम लोग ने नाइट क्लास करी थी, पूरी रात पढ़े थे, और कोई बच्चा था शायद इसमें से, नहीं था, है ना? तो हमको बड़े अच्छे से याद है, होली के आसपास की बात है वो नाइट क्लास जब हमने करी थी, क्योंकि हमको इस वजह से याद है क्योंकि उसमें गुजिया लेके आए थे, है ना? तो हमको याद है सनी था, अभय था, तो बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। देखो स्टूडेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन नहीं, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो हम लोग साथ में जीते हैं। आज बहुत प्राउड होता है इन बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखते हैं, और कल जब वर्दी में देखेंगे तो और भी बहुत प्राउड होगा। प्राउड मोमेंट होते हैं ना हमारे हमारे लिए भी, कि ये जो बच्चे जब मेरे पास पढ़ने आए थे, जब भी कुछ नहीं जानते थे, तब हमारे पास आए थे, और आज जब यहाँ से जा रहे हैं, जब यहाँ से निकल रहे हैं, 1 दिसंबर को उनकी ज्वाइनिंग है, तो जब यहाँ से निकल रहे हैं तो अच्छी जगहों पे पहुंच रहे हैं, और वहां जाके अब हमको सुन के और देख के बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा वहां पे नौकरी कर रहा है। तो ये उस दौर से इस दौर तक की कहानी है, इस दौर तक का सफर है जो इन लोगों ने तय किया है। लास्ट एग्जाम कौन सा दिया था इससे पहले, जो ये सीपीओ में सेलेक्ट हुए इससे पहले? सीजीएल दोनों। अब जाहिर सी बात है उसमें फेल्योर का सामना करना पड़ा सर होगा। प्री था, लेकिन ये Means- मेंस नहीं दिया means था, ऑपरेशन था मेरे यहाँ पे। अच्छा, नहीं दिया था मेंस। प्लास्टिक सर्जरी करते इससे थे। पहले के जो एग्जाम, जैसे कई बार होता है कि बहुत सारे बार की, मतलब 3 साल के सफर में सारे एग्जाम निकले ही नहीं, सारे एग्जाम नहीं दिए। कई बार फेल भी हुए, और उस फेल से क्या सीखने को मिला, और अब वो उसमें से क्या सजेशन दे पाओगे इन लोगों को कि अगर उस आप फेल हुए तो उससे क्या सीख के आगे बढ़ सकते हो? एक दो फेलियर से अपने आप को जज मत करिए, ओवरऑल तो यही रहता है कि एक दो पेपर नहीं निकला तो फिर आप जज करता है कि मैं कैपेबल नहीं। देखिए मेन कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप अगर एक दो एग्जाम से, हो सकता है एक दो एग्जाम की ये काउंट बढ़ जाए, 4-5 एग्जाम भी आपके ना निकले, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं कि आप एक दो एग्जाम निकाल ही देंगे, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं। लेकिन एक दो एग्जाम के बाद अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, डिमोटिवेट नहीं, देखिए डिमोटिवेट सब होते हैं, लेकिन अगर आप उस डिमोटिवेट को तोड़ के और आगे बढ़ते हैं, आप फिर से तैयारी करते हैं, बिल्कुल पीक से सारी चीजें करते हैं, अपना 100% दीजिए, बस अपना 100% दीजिए। फेलियर और सक्सेस का कुछ मैटर नहीं है, आप अपना 100% दीजिए, आप अपने आप खुद सेटिस्फाई होइए, सक्सेस अपने आप आएगी, बस आप खुद सेटिस्फाई हो अपने आप से कि हाँ मैंने करा है ये सारी चीजें। पीछे मुड़ के देखें तो ये ना लगे कि यार शायद मैंने वहां पर वो चीज लैग कर गई तो मैंने मेरा हुआ नहीं। ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, बाकी सक्सेस तो है। फिर श्योर, अगर श्योरिटी तभी है जब आप अपने आप को फेस कर सकते चीजें कि हाँ मैंने करा, वो बात अलग की कि सक्सेस और फेलियर तो किस्मत में भी है। सारी चीजें कई बार जब फेल हो जाते हो, तो फेल होने के बाद, हर बार फेल होने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि उस फेल के पीछे पड़े रहते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं उसी फेल्योर को अपना मोटिवेशन बनाते हैं कि चलो ये नहीं हुआ। और कुछ लोगों का, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कुछ लोगों का जब एक बार सिलेक्शन नहीं होता तो अगली बार उससे बड़ा एम कर लेते हैं। समझ रहे हो कि मेरा जीडी में नहीं हुआ ना, आप जीडी नहीं करेंगे, आप जीडी नहीं करेंगे, आप इससे बड़ा करेंगे। फेल जीडी में हुए थे, लेकिन अब क्या करेंगे? और हम कई बार कहते हैं कि जीडी में पास होना और सीपीओ में फेल होना बराबर है। जैसे बहुत इसको सरल सी भाषा में समझो कि जिम्बाब्वे या उससे छोटी टीम से क्रिकेट मैच जीतना और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हारने, अगर आपको ये प्रेफरेंस दिया जाए कि दोनों में क्या चूज करोगे, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हार जाओ जिम्बाब्वे से जीतने से अच्छा है। समझ रहे हो? तो अगर आप हर फेल्योर के बाद, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं अपने एम और बड़े कर लेते हैं कि अब ये नहीं चाहिए, अब इससे बड़ा वाला करेंगे। तो उस तरीके से, क्योंकि जीडी से तैयारी शुरू की, मतलब एयरफोर्स से शुरू की, उसके बाद जीडी पे आए, और कर क्या रहे, तो कहीं ना कहीं वो अपना लेवल इंक्रीज करते चले गए ना। नहीं तो जीडी भी तो कर सकते थे, हुआ भी था, जीडी भी कर सकते थे। तो वो सारी चीजें कि लेवल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं समय के साथ साथ, है ना? तो कभी कभी, अगर जैसे सबके साथ होता है, ये जीवन है और इसमें फेल्योर तो मान लो ये तो एकदम फिक्स है ना, मैंडेटरी 100 आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, हमें लगता है कि जो लोग भगवान की बड़ी कृपा होगी, जो लोग पहला अटेम्प्ट दें, और एसएससी में ये चांसेस बहुत लगभग ना के बराबर हैं कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाए, लोगों के निकलते हैं।
लेकिन बहुत कम चांसेस है। लेकिन जब जब आप फेल होते जाते हैं ना तो और ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। हर अगला अटेम्प्ट पिछले वाले से बेहतर होता है। वो कहते हैं ना कि एक कोई पत्थर है जिसको आप कंटिन्यूअस हथौड़े मार के तोड़ रहे हैं, तो जिस हथौड़े से मारने पे टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले जो आपने मारे वो सारे वेस्ट हुए। हर एक वार ने पत्थर को कमजोर किया है, तो अब जाके टूटा है। एक कहीं पे बड़ा अच्छा तुम लोगों ने सुना होगा कि अगर आप आम के पेड़ पर ईंटा चला रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि हर पत्थर जो आप आम तोड़ने के लिए मार रहे हैं उससे टूटे ही। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है, तो कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है। किसी से नहीं टूटेगा, कोई एक ईंटा है जो सटीक लगेगा और वो फल आपका होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ तक लेके आती हैं लोगों को। एक और चीज के बारे में बताएंगे कि नोट्स वगैरह कभी किसी के बनाए? मैथ के नोट्स बनाए थे, ठीक है। जीएस के स्पेसिफिक कोई नोट्स नहीं थे, बनते थे हो जाते थे, बनते थे हो जाते थे ये। और मैथ के स्पेसिफिक नोट थे, अर्थमेटिक के नहीं, एडवांस के। अर्थमेटिक का इतना क्लियर हो गया था मेरा कि हमें नोट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में थे, फिर जब करने लगे तो नहीं जरूरत पड़ती। एडवांस के थे, रीजनिंग का तो नहीं। और इंग्लिश के सारे नोट्स वो क्या जो बुक से पढ़ लिया करते, तो जो स्पेसिफिक है उनको एक अलग से कॉपी बना के रखी थी, जो मैं हमेशा भूलता था। मॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम गलत था, वो सारा मिक्सअप था, मिसलेनियस था। 4 सेक्शन बना के रखे थे, मैथ, इंग्लिश और जीएस रीजनिंग का। जो भी गलत करते थे उसमें लिखते थे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत करते, अब नहीं गलत होना। अब गलत हो तो मेरी गलती, 1-2 बार गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत जरूरी है वो। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप जितनी बार, हमने बहुत बार सब बच्चों को बताया कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक कॉपी बनाइए अपनी, है ना। सनी से बहुत बार, सनी सर का सजेशन ही फॉलो करा, है ना। शाम को ये लोग हमारे पास आके बैठ जाते थे कई बार, शाम में 6-7 बजे के बाद जैसे ही मेरा बैच खत्म होता था तो कई बार ये लोग आके बैठ जाते थे, तो बताते कि सर क्या किया जाए। तो हम कई बार इन लोगों को, तुम लोग को भी सजेस्ट करते हैं भाई, इनको भी सजेस्ट किया कि अलग से कॉपी बना लेते हैं। मॉक टेस्ट की कॉपी बना लेंगे, उसके बाद जो जो टॉपिक्स गलत होते हैं उनको भी नोट डाउन करते चले जाएंगे। अब उससे फायदा क्या होगा कि जो टॉपिक नोट डाउन कर लिए और जो गलत हो रहे थे उनसे इंप्रूवमेंट शुरू होना, जो अब गलतियां हो रही है वो दोबारा नहीं होंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि गलतियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और फिर 50 में 48.5 आ जाएंगे, है ना। ऐसे ही तो आएंगे कि वो एक एक करके जो गलतियां हैं वो धीरे धीरे से कम होते चले जाएंगे। तो उसको फॉलो करो। डेली रूटीन क्या रहा है पढ़ाई करने का, और कितने घंटे पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे, देखिए क्या रहा? स्टार्टिंग में जब मैं घर पे पढ़ा था तो घर पे इतना कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती थी मेरे से। पढ़ लेता था, जब पढ़ लेता परफेक्ट होता तो चले जाते बाहर। जब लाइब्रेरी ज्वाइन करी है मेन, तो फिर वहां से मेरा फ्लो बनना स्टार्ट हुआ। जब लोगों को देखा है करते हुए कि मेरे से बहुत बड़े एज के लोग, बहुत छोटी एज के लोग बहुत लगातार पढ़ रहे हैं, उठ ही नहीं रहे अपनी डेस्क से, पढ़े जा रहे, वहां से सीरियसनेस आई है मेरे अंदर कि हाँ भाई, अगर इन लोग से आगे निकलना है तो इन लोग से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी करो, चाहे भले 5 घंटे 6 घंटे की नींद लो, लेकिन पढ़ना इतना ज्यादा। तो वो सारी चीजें दिमाग में थी। फिर वहां से पढ़ते रहे, फिर एक पीक टाइम आया जब मतलब वो आवर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। वो फिर 12-12 13 15 घंटे चलने लगे। सिर्फ सोना था मेरी लाइफ में, 2 चीजें थी, सोना था और पढ़ाई। घर वालों से भी इतना नहीं बात करते थे। सुबह 7 बजे गए, 7 बजे उठे, 7:30-8 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच गए। लाइब्रेरी में कोई नहीं, अकेले हम ही थे। वहां पर पढ़ रहे, फिर रात में वही 9-10 बजे पहुंच गए घर पे। 1 घंटा खाना पीना खाया, थोड़ा फोन चलाया, फिर 12:30 तक पढ़ा लास्ट। और रात में सच बताऊं तो नींद भी नहीं आती। दिमाग में 50 चीजें चलती थी कि इतना कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इतना करना होगा कि नहीं। डायरिया लिखा करते थे अकेले कि शायद होगा कि नहीं होगा। इतना मैं अपनी लाइफ को लेकर काफी सीरियस था, कुछ ज्यादा ही सीरियस। तो यही दिमाग में चलता रहता है, होगा कि नहीं होगा। और सोचिए, नींद नहीं आई है रात भर, 2-3-4 घंटे मैक्स, 4 घंटे, ऐसा बहुत दिन गया है कि 4-5 घंटे ही पढ़ा है, सोया सॉरी। और फिर पढ़ना है, पढ़ना के अलावा कोई ऑप्शन। शादी अटेंड नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें अटेंड नहीं करते थे, फैमिली के साथ नहीं जाते थे, गैदरिंग अटेंड करा करते थे। तो ये सारी चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, हर जगह आप नहीं जा सकते। लेकिन ये जो सीरियस हुए हैं उसके पीछे भी बहुत समय लगा है। हाँ, सीरियसनेस के पीछे भी मैं बता रहा हूँ सनी के बारे में, मतलब ये भी एक्सेप्ट करेगा शायद। सनी जब मेरे पास आया तो एक लड़का जो पबजी खेलता था शायद, गेमिंग में था, और जिम फ्रीक, मतलब जिम करने का शौक इतना खतरनाक। तो कई एक बार ऐसी ऐसी बातें बोली हमने इनके जिम बंद कराने के लिए। हमने कहा बेटा बॉडी तो जीवन में बन जाएगी, कभी भी बना सकते हो, पहले जीवन बना लो। सब एक बात बोली थी, बॉडी बनाओगे तो अच्छे से बॉडी वाले बॉडी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो वो चीज बहुत बहुत लगी थी। हाँ यार, नहीं, इस बात तो सर सही कह रहे हैं, ये बॉडी कुछ टाइम की है, तो बाद में भी बन जाएगी जब पैसे आ जाएंगे तब। तो फिर जिम छोड़ी थी मैंने। हमने इनको ये समझाने का प्रयास किया, और समझना ना समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने समझा
तो आज हमें लगता है कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। इनको ये समझाया कि अगर बॉडी बना रहे हो, सिर्फ बॉडी बनाओगे तो एक से एक बहुत अच्छी बॉडी वाले क्या है, बॉडीगार्ड बन के रह गए। करियर बना लीजिए, अपने पास बॉडीगार्ड रख लीजिएगा 2-4। कल को अगर आपका करियर बन गया तो 2-4। और बॉडी बनाने की, करियर बनाने की तो उम्र है ना, बॉडी तो कभी भी बनाई जा सकती है। कि बॉडी तो 24 के बाद भी बना लोगे, 23 के बाद भी बना लोगे, 25 के बाद, 26 के बाद भी। करियर कब बनाओगे? तो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक होना अच्छी बात है। और अब हम कह रहे हैं हम सबके सामने कि आप अगली बार आइए तो अच्छे खासे डोले सोले और बॉडी बना के आइए। हमको इस बात की बड़ी खुशी रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जब मिले, अभी भी इसने काम करना शुरू कर दिया, हालांकि हमने देखा है, अच्छी बात है। और करिए, खूब बॉडी बनाइए और इतनी तगड़ी बॉडी बनाइए कि हमको बॉडी देख के भी खुशी हो। या हमको बॉडी देख के भी खुशी हो कि जिसको हमने मना किया था बॉडी बनाने के लिए, अब आप बनाइए। अब मेरी तरफ से खुद वो है कि आप जरूर बनाइए बॉडी। कि उस टाइम पे मना क्यों किया था, उसके रीजंस थे। समझ रहे हैं कि आप, पता चल रहा है कि आप इतने ज्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए कि आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से मना किया था। अच्छा लगा कि फॉलो किया बात सुन के। एग्जाम में पीवाईक्यूज का क्या रोल है और क्या करना चाहिए पीवाईक्यूज? पीवाईक्यूज का बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन था मेरे पास बोर्ड का था, वो क्वेश्चन हमेशा गलत होता था, पीवाईक्यू का था, बहुत गलत होता था। आप कोइंसिडेंस बोल देंगे, मैंने वो क्वेश्चन उस पे अपने डेस्क पे चिपका के रखा था और सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन अलग अलग वैल्यूज था मेरे एग्जाम में, सेम वो एग्जैक्ट क्वेश्चन अलग अलग वैल्यूज था मेरा, और सारी जो उसकी वर्डिंग्स थी वही थी। तो पीवाईक्यूज जितना हो सके उतना लगाए, जितना लगा सकते हैं। मेन मैटर पीवाईक्यूज करता है, इसलिए मैंने पिनाकल काफी हद तक प्रैक्टिस करी, वो बहुत बेस्ट हो गया। शायद हम बहुत टाइम से आपको वही सजेस्ट करते हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं, पहली बार हम कहते हैं कि कंसेप्ट अपने सही करने के लिए किसी बुक का यूज कर लीजिए, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार में जब कभी आपको कोई किताब करने की जरूरत पड़े तो वो आपकी पिनाकल ही होनी चाहिए। रीजन क्लियर है, या पिनाकल को छोड़ के या जिसमें भी पीवाईक्यूज हो। और एक मेरा पर्सनल सजेशन आपके सबके लिए, इनके लिए भी रहा, जिस एग्जाम को करने जा रहा हूं उस एग्जाम का कोई भी पीवाईक्यू छूटना नहीं चाहिए। आपको सीपीओ देना है ना, हिंदी का मतलब सॉरी इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस, जितना पीवाईक्यू कर सकते हो। पीवाईक्यूज से बहुत फायदा होता है, बहुत जरूरी टर्म्स हैं पीवाईक्यूज। लगाइए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लगाइए, उसी से सारी चीजें सही होती है। पीवाईक्यूज लगा लगा के आप बहुत, पहले सबसे पहली चीज है कॉन्सेप्ट अच्छे करना है, तो वो पहले कर लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यूज और मॉक खूब लगाइए। जब वो लगाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मॉक कौन से प्लेटफॉर्म से दिए, कहाँ से मॉक्स दे रहे थे? है ना, टेक्स्ट बुक से दे रहे थे, है ना। कई सारे आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऑलिव बोर्ड है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारों का नाम नहीं लेंगे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं इन्होंने कहाँ से दिए? टेक्स्ट बुक से देते मेन तो, और फिर ऑलिव बोर्ड से एक दो दे दिए थे। और सबसे अच्छा स्टैंडर्ड किस? सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक लगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक का जो एक्सप्लेनेशन है वो कभी काम आया? बहुत सर कम अवॉइड ही करा नहीं समझ में आता। सॉल्यूशन तो मैथ्स के सॉल्यूशन, जीएस का सॉल्यूशन नहीं देखा। कीवर्ड्स होते हैं उसमें नीचे लिखे सच बताऊं तो ना, मैं नीचे नहीं, बहुत कम देखा। अच्छा, सिर्फ ऊपर देख लिया करते थे हम, जानते में जीएस नहीं तेज होने वाली कभी, वो चीजें थी। ये बेसिक सी बात है कि बहुत सारे, अच्छा कई बार हम ये कई सारी बार ये बात डिस्कस करते हैं कि एक सब्जेक्ट अगर आपके 4 में से 3 बहुत मजबूत है तो एक 19-20 होगा तो चल जाएगा। हाँ, है ना, ये ऐसा ये बहुत 4 में से 3 सब्जेक्ट कितने पिलर आपको मजबूत करने ही करने, 3 90-95% कर लो, चौथा कमजोर चल जाएगा। चौथा ऑन एन एवरेज सबका वही। अब तुम देख लो 3 पैर से भी गांव में देखना बकरियां चलती हैं लेकिन वो तीनों मजबूत होने चाहिए, है ना। फिर वो तीनों मजबूत होने चाहिए, क्योंकि घर है 3 पिलर पे, 3 पिलर अगर बहुत मजबूत है तो चौथा वाला काम चल जाएगा। तो जरूरी है कि चौथा पिलर, आप 3 पिलर बहुत मजबूत हो, चौथा वाले से काम चल जाएगा। लेकिन काम चल जाएगा अगर उसको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, ये मत सोचना जीरो। हाँ, 10-12 क्वेश्चन भी सही होंगे, 15 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा 25 में से। मैंने अपना 100% दिया, वो नंबर नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन दिया अपना 100% करके, बढ़ के आया तो पूरा। ये अक्सर ये बात हम कहते हैं कि जितना मतलब समय अगर आप मैथ पे देंगे तो मैथ में 50 में 50 लाना संभव है, 50 में 50 लाना संभव। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कितनी बार 50 में 50, 25 में 25, जितने क्वेश्चन होते हैं सब सही हो जाते हैं। मैथ में लाना संभव, बट जीएस में संभव नहीं है। तो बहुत सारा समय अगर आप जीएस पे दे रहे हैं, जीएस पे एक लिमिटेड टाइम दीजिए। आज जीएस के टीचर नहीं है हमारे पास तो हम आपको बताए दे रहे हैं, होते हैं उनके सामने, तो जीएस के सब्जेक्ट की भी थोड़ा मान सम्मान रखना पड़ता है। आप बहुत टाइम भी पढ़ लोगे ना तो भी बहुत 25 में 25 नहीं बनेंगे,
लेकिन अगर मैथ्स में थोड़ा सा भी, रीजनिंग में थोड़ा सा भी अच्छे से आप मेहनत करेंगे तो उसमें पूरे में पूरे आती है। तो इस वजह से इन सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश में, हिंदी में पूरे बनाए जाते हैं। तो इस पे और खींच के मेहनत कर लीजिए। जीएस पे बंद नहीं करनी है, करते रहना है, लेकिन इन पे ज्यादा मेहनत करनी है। सनी, तुम्हारी आंख में दिक्कत थी, बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी, दिक्कत होती है कि मेरी आंख कमजोर है, क्या सिलेक्शन हो सकता है? क्या था पहले आंख का नंबर? राइट सर, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन इतना नहीं था कि दिखता नहीं था सर 6/6 6/6 नहीं था, 6/6 नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या कराया? प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी राइट आई की। तभी मेरा सीजीएल और सीपीओ का, सॉरी सीजी सर का मेंस लगा था। मैं दिया नहीं था क्योंकि जो डॉक्टर्स उन्होंने मना करता स्क्रीन टाइमिंग के लिए, कैसे बिल्कुल अवॉइड करना, आंखें रेड हो जाएंगी। मेडिकल का डर था कि मेडिकल अगर लग गया तो रेडनेस पकड़ ली जाएगी तो बाहर हो जाएगी, तो इसलिए नहीं देने गए थे सीजीएल का मेंस। तो प्लास्टिक करवाने के बाद 15-20 दिन तक का रेस्ट दिया था, और फिर बहुत इजी प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता है। हाँ, क्या लगभग कितना खर्चा आ जाता है? सर 25 से 30 हजार एक आंख का। मतलब एक इस वजह से, क्योंकि कई एक सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये सवाल रहता है कि सर हमारी आंख कमजोर है, क्या ऐसा हम सीपीओ दे सकते हैं? चीजें अलग हुई है थोड़ी सी। मैं लैसिक करवा लिया, लेकिन अभी भी मेरी, मतलब मेडिकल तो पास हो गया था, लेकिन अभी भी राइट आई में थोड़ा सा बढ़ गई है मेरी पावर, अभी भी थोड़ा सा। देखो, एक बार मेडिकल क्लियर हो जाए फिर जीवन चल जाएगा। हाँ ये बात सिर्फ एक बार मेडिकल क्लियर हो जाए आपका, फिर आपका जीवन चल जाएगा, कोई बहुत परेशानी का विषय है नहीं। मेन है वो, तो उसको क्लियर करना है। तो अब लेसिक्स करा के, आजकल हो गए, बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, लेसिक्स करा लीजिए, 20-30 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपकी आंखें 6/6 हो जाएंगी और आप आराम से निकल। कई सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि सर मेरी आंख कमजोर है, कैसे करेंगे? फिजिकल जब मेडिकल देने गए थे, जब वो 6/6 पढ़ा रहे थे तो नीचे की लाइन रट के गए थे, हमें एग्जैक्ट दिख नहीं रहा था। वो एक तो वो बोलने लगा कि ये तो हम रट के गए थे, मैं बिल्कुल रटा हुआ था। तो वो था कि थोड़ा सा गैस भी करा, एकदम एग्जैक्ट एकदम डिक्टो क्लियर नहीं था। ये बहुत सारे लोगों के दिख साथ रहा था, बस इतना समझ। बहुत डर लग रहा था कि अगर अटके तो अगर अटके, लेकिन पढ़ लिया। अगर रट के गए थे तो ओवरऑल रटना बहुत फायदेमंद है, पूरा रट के गए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ऑनेस्टी के साथ आंसर दे रहा है सनी, ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरा ऑनेस्टी। नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसने अपने करियर के लिए कितनी ऑनेस्टी दिखाई है। अभी बताया ना कि फैमिली गैदरिंग में नहीं गए, कई बार कि फैमिली गैदरिंग में हुए होंगे मौसा चाचा थोड़े दिन के लिए नाराज। अभी जब नौकरी लगने के बाद, वर्दी आने के बाद एक बार चाचा के पैर छूएगा तो चाचा 4 बार खुश हो जाएंगे, अरे हमारा भतीजा आया है। तो इन लोगों को थोड़े दिन नाराज हो जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। जब आप दोबारा नौकरी करके आएंगे तो ये उससे ज्यादा खुशमिजाजी के साथ आपके साथ पेश आएंगे, वो सब मैटर नहीं करता बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा कई बार कुछ चीजों में सेल्फिश होना भी जरूरी है, कुछ चीजों में, सब जगह पे ना हो तो बेहतर है। कुछ जगहों पे सेल्फिश हो जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। फिजिकल की तैयारी क्या कैसे रहेगी? देखिए मैं थोड़ा सा फिजिकल से बहुत पहले से था कि क्रिकेट वगैरह खेला करते, तो इतना इशू नहीं आया मेरे साथ। इससे पहले जीटी की रनिंग भी करी थी हमने 5 मीटर, तो इतना इशू मेरे साथ तो नहीं आया। 1600 मीटर था ना? 1600 मीटर, हाँ, क्योंकि 1600 मीटर वो भी 1600 6.5 मिनट, ठीक है। आराम से हम बता दें कि हम नहीं दौड़ पाए थे। हम बता दें कि सीपीओएसआई मेरा सिलेक्शन हुआ था 2017-18 में, लेकिन मेरी रनिंग नहीं निकली थी, तो उतना भी आसान नहीं है ना? तो थोड़ी सी प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, तो कठिन रहेगा। सनी का पहली बार चीटी में सिलेक्शन हुआ था शायद, और हम अपने घर पे छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, और ये किसी एक लड़के के साथ, आकाश के साथ, ये मेरे पास घर पे बताने आया था कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी जिस दिन इसका फाइनल रिजल्ट आया, उस दिन अपने घर पे झालर लगा रहे थे, दिवाली के एक दिन पहले। तब सनी का फोन आया कि सर थोड़ा सा निराश था, थोड़ा सा, कि एक्चुअल एम था, और शायद हम भी बहुत पॉजिटिव थे इस चीज को लेके कि सीआई से एसआई मिलेगा, लेकिन होता वही है ना जो भगवान की मर्जी होती है, कुछ 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में लगा कि यार सीआई से एसआई मिलनी चाहिए, फिर देखिए उसको लेके बैठे तो नहीं रह सकते, यार नहीं हुआ। अभी हम बहुत, जो लोग जो ड्रीम करता आदमी एटलीस्ट वहां पर तो है, जो आदमी नहीं, जिसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, कितने 15-20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो गया, बेस मेरा बन गया। अब अभी पढ़ाई भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते रहेंगे। और नहीं, सीजीएल का प्री निकल चुका है, हाँ, इतने नंबर है कि हाँ, अभी मतलब अच्छे नंबर है कि निकल जाएगा।
और क्या बता रहे थे हमने, जिस दिन सनी का फोन आया, और सनी, हम आप इतने दिन से अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपकी आवाज सुन के समझ जाएंगे कि इनके पास चल क्या रहा है मन में। तो हमने सनी को समझाया भी, हमने कहा जो आपको मिला है ये बहुत लोगों का सपना है, जो आपको मिल गया है ये बहुतों का सपना है, तो इसको भी बिल्कुल निग्लेक्ट मत करिए, भगवान जो दे रहा है उसको ले लीजिए, दोनों हाथों से स्वीकार करिए, है ना, आगे मेहनत करिए, इससे भी बहुत खूबसूरत मिलेगा और बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा, है ना। तो फिजिकल की तैयारी भी बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी चीजें रही। और कुछ जो सजेस्ट करना चाहते हो अपनी तरफ से? एक सर बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए था, मैं बहुत अच्छे से दिन याद, मैं उधर उस सीट पे बैठा था उस दिन, अब्रेल भैया यहाँ पर आए, 2-3 लोग भैया लोग थे, सब सिलेक्टेड। तो सर ने 2-3 बात बोली थी, मेरे दिमाग में सिर्फ सर ही दिख रहे थे, और पूरी क्लास में कोई दिख ही नहीं रहा था, इतना दिमाग सर में सिर्फ सर की बातों में भी था। तो सर एक बात बोल रहे थे कि सनी मतलब सारी क्लास में बोल रहे थे कि जब आप सिलेक्ट हो जाओ, जब आप कभी कोई मॉल जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, तो आपको टैग ना देखना पड़े कि कितना कितने रुपए का, आपको ले लो आ जाकर, पैसों की देखना ना पड़े कि अरे यार अभी पैसा नहीं। वो चीजें बहुत मेरे लिए थी। और मैं बस वहां पर मैनिफेस्टेशन कर रहा था जब वहां पर बैठा था, तो यहाँ पर देख रहा था कि एक दिन मेरा दिन आएगा जब यहाँ पर खड़े हो, अविरल भैया लोग को देख रहा था, उनकी शक्ल देख रहा था कि आज वहां पर है, वहां से यहाँ तक का आना है। दिमाग में बस यही दिन चल रहा था कि आएंगे एक दिन, तो यहाँ पर आएंगे एक दिन, तो आएंगे। वही सोच के जब पढ़ते थे, जब 2 साल 3 साल तैयारी करी, उन प्रिपरेशन टाइम में भी दिमाग में आता था कि एक ना एक दिन तो यहाँ पर खड़ा होना है, सबके सामने बोलना है। बहुत मन था मेरा, बहुत ज्यादा, एक होता ना अंदर से एकदम मन, वो सारी चीजें थी मेरे साथ कि यार यहाँ पर बोलना है एक बार आकर के खड़े हो। तो वो बहुत मोटिवेशन था मेरे लिए। और सर की बहुत सारी, काफी 4-5 बातें मेरे मेरे को बहुत ज्यादा हिट करी है, जिसके जो मेरे प्रिपरेशन टाइम पे मोटिवेशन का काम करी है बहुत ज्यादा। जैसे ये टैग वाला, ये बहुत ज्यादा काम करा कि पैसे ना देखने पड़े। तो ये ये इसकी सारी चीजें सीट बहुत। फिक्स थी, वो जो जहाँ पे अभिषेक बैठा है वहां पे ये बैठता था, इसके बगल में इसका एक दोस्त था अभय, अब है, वो बैठता था, दोनों मतलब फिक्स थी देखिए उस दिन। कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है। अभय था मेरे साथ, वो बहुत लड़का अच्छा था, बहुत तेज था। बहुत तेज था। हम पहले से बोल रखे थे कि इसका सिलेक्शन मेरे से बहुत पहले हो जाएगा। हम उससे समझ लीजिए गिड़गिड़ाया करते थे कि भाई यार क्वेश्चन बता दो, मैथ के लग नहीं रहे यार, मेरे घर पे आ जाओ, रात भर पढ़ लो मेरे साथ, लेकिन बता दो हमसे लगते नहीं है क्वेश्चन। वो नहीं आया था। बस उसके साथ हमेशा क्या दिक्कत थी, उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं, और वो अभी तैयारी कर रहा है। और वही बात है ना, देखिए आपके सामने जो है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ जैसे इन जनरल बात। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी तो बेटा बहुत जरूरी है। तो वहां पे बैठते हम अक्सर, ये बात जो इन्होंने बताई उस बात को हम कंप्लीट कर देते हैं कि आज हम लोग, जब मेरे साथ भी रहा जीवन में, पहले कभी आप लोगों के साथ भी है, और शायद इस डिस्टेंस को खत्म करना तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कि जब आज हम लोग जब मॉल में जाते हैं तो सबसे पहले कोई कपड़ा नजर आता है, उसके बाद कपड़ा भी पूरा नहीं देखते हैं, प्राइस टैग उठा के देखते हैं, पूरा कपड़ा नहीं देखते हैं। कहता है कि कपड़ा दिखने में तो सही लग रहा है, पूरा बाद में देखेंगे, पहले पैसे देख लेते हैं इसके, इसका रेट कितना है। और रेट देखने के बाद कई बार मन नहीं करता कि वो पूरा कपड़ा उठा के देखा जाए, और हम जैसे उठा के ऐसे करके वहीं पे छोड़ देते हैं। ना यहाँ पे बात कपड़ों की है, ना बात यहाँ पे हम बस आपका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा उसकी बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा हम महंगे कपड़े इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये कहते थे अक्सर कि इतनी मेहनत करो ना कि एक दिन ऐसा आ जाए कि जब कपड़े खरीदने जाओ ना, तो जो पसंद है उठा के ऐसे करके डाल लिया बकेट में। आप प्राइस तभी देखेंगे जब प्राइस हो रहा होगा, क्योंकि अब है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए लोग उस दौर से निकले हैं जहां पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने फेस की, पैसे को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, और जिन चीजों को फेस किया उनको मोटिवेशन जिसने बना लिया वो आज अच्छी जगहों पे है। और जिन लोगों ने फेस किया और उसी पे बैठ के रोते रहे तो आज भी रो रहे हैं। तो जो चीजें फेस की उसको फेस करने के तौर पे मत रखिए, उसको मोटिवेशन बनाइए, और मोटिवेशन ऐसा बनाइए ना कि यहां तक आ जाए। कई बार हम बच्चों से एक बात कहते हैं कि यहां से और यहां के बीच की दूरी बहुत कम है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में समय बहुत लगता है। ये दूरी बहुत कम है, क्या दूरी है मतलब, कुछ नहीं है, लेकिन वहां से और इस यहां तक पहुंचने में कई बार बहुत समय लगता है। तो साल भर, 2 साल, 3 साल, कुछ लोगों का 3 साल भी लगता है, कुछ लोगों का 5 साल भी लगता है, 4 साल भी लगता है, और उससे भी जल्दी हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है बहुत कम है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए समय और मेहनत बहुत जरूरी है। हम यही बातें आप लोगों से भी अक्सर कहा करते हैं कि इतनी मेहनत करिए ना कि कभी, अभी अभी थोड़ी देर पहले सनी ने भी कहा था, इस चीज का रिग्रेट ना हो कि पीछे छूटा क्या, पीछे जो छूटने वाला है उसका रिग्रेट कभी ना हो, इतनी मेहनत करो। और हमें लगता है कि मेहनत करने से मिल जाता है, हाँ, क्यों भाई? कुछ ना कुछ तो मिल जाता मेहनत करने से मिल जाता है। आपकी मेहनत और नियत दोनों अगर अच्छी है
आपका जो काम करने का तरीका और नियत अगर दोनों अच्छा है तो एक ना एक दिन आपसे चीजें जरूर टकराती हैं और बहुत खूबसूरती के साथ टकराती हैं। कल ही देखा आप लोगों ने कि इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता और एक उसमें एक जगह शायद सबके इंस्टाग्राम हैंडल पे अभी तक वो वाली बात लिख के आई होगी कि एक बार एक एक दिन आता है जब वर्षों की मेहनत आपके साथ बड़ी खूबसूरती से टकराती है। और वो जो दिन होता है, कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करना इतना इम्पोर्टेंट है। आप लोग उस चीज को मानते हो कि नहीं मानते हो, हम अपनी जिंदगी में इतना टाइम देख चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट के आए हुए, अविरल लोग बताएं, अविरल और रजत एक ही दिन आए थे, दोनों दोनों का जब सिलेक्शन हुआ था सेम टाइम पे हुआ था। तो ये लोग वहां बैठे थे और वो लोग यहाँ पे थे। आज ये यहाँ है और आप वहां हैं। कल आप में से कुछ लोग यहाँ होंगे और वहां कोई नए होंगे, है ना। तो ये दौर चलता रहेगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचेगा वही जो मेहनत करेगा। जो मेहनत नहीं करेंगे वो करियर के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे कहीं और जाके। लेकिन हमें लगता है ना उतनी खुशी ना उतना सेटिस्फेक्शन, और वो सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रहेंगे। तो खूब मेहनत करिए यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब अगर आप लोग कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम अब आप लोगों को वो टाइम देंगे कि आपके सामने सनी भैया खड़े हैं, है ना। कुछ एक लोगों के तो दोस्त रहे हैं, कुछ एक लोगों के आज भैया हैं, कहीं आगे चल के अभी जैसे ही वहां पहुंचेंगे तो कुछ एक लोगों के सर हो जाएंगे। सर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि सब इंस्पेक्टर बन के जा रहे हैं। अगर हेड कांस्टेबल और इन सब चीजों में होते तो शायद सर नहीं होते, यार दोस्त ही मिलते। अभी यार दोस्त मिलेंगे उसके तुरंत बाद ये सर बन जाएंगे। तो वो सारी चीजें, सफर बहुत लंबा रहा। पूछना चाहते हैं कोई कुछ? सर, हाँ, आप एग्जाम हॉल में जाते थे उससे पहले आपका माइंडसेट कैसा था? मतलब आपको लगता था कि आप इस बार बिल्कुल पास हो जाएंगे जब आप लास्ट टाइम पे? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता था कि नहीं इस बार पास हो जाएंगे। बस ये था कि अपना 100% दे करके जाते थे कि हाँ, मॉक में अच्छे नंबर आ रहे थे, ये करके गए थे कि अपना 100% दे के गए थे। जो एग्जाम में जब बैठते थे, जब पेपर स्टार्ट होने वाला होता था, तो आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए बस एकदम रेस्ट लेता था कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना करना था कर लिया, अब जो होगा अभी सामने है, अब जो करना है यहाँ पर करना है, तो अपना 100% वहीं पे देना है। और इतना भी मत सोच लीजिएगा कि नहीं करना ही करना है, तो फिर बहुत घबराहट हो जाती है। मेरे साथ मेंस में गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। अगर मैं अपनी जो मैंने डिजायर्ड पोस्ट नहीं ले पाया तो मेरी मेंस की गड़बड़ी थी। सर थोड़ा सा बता दें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ऐसा था कि देखिए, जब मैं मॉक दिया करता तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए करते मॉक 200 में से 180 170 175 182 185 ऐसे नंबर आया करते थे। मैं दिल्ली पुलिस एसआई टारगेट करा था। तो उस सारे मॉक में सबसे बड़ी गलती मेरे क्या हो गई, उस मॉक में एक पैटर्न बनता था कि पहले एक्टिव पैसे आना होता था, फिर कॉम्प्रिहेंशन आना होता था। कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में आता था, एक्टिव पैसे आ गया, एरर आ गया, वोकैब आ गया, सब चीजें आया करती थी एक सीक्वेंस वाइज। तो उसी सीक्वेंस वाइज दिमाग था और सारी चीजें मैं वहां पर दिमाग में बना के रखा था कि हाँ यहाँ पर ये थॉट वहां पर आ सकता है, तो वो थॉट वहां पर सोचा करता था कि हाँ यार सब कुछ सही होगा, नॉर्मल होगा। लगाया मॉक में बहुत अच्छे नंबर आने वाले। तो इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ चुका था उस टाइम पे कि हाँ कुछ नहीं तो सीआईएसएफ तो अपनी है यार, पोस्ट अच्छी खासी है, मेरे नंबर भी प्री में अच्छे हैं, सीआईएसएफ हो जाएगी। तो ओवरऑल दिल्ली पुलिस एसआई की तैयारी करना स्टार्ट। तो फिर जब मेंस वहां देने गए, मेंस देने बैठे थे, सबसे पहला जो मॉक खुला, सबसे पहला आ गया कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन है और सबसे बड़ी वाली गलती कर दी मैंने, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर। अब वहां से जब कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करा, अब माइंडसेट बना नहीं है वाला, हम तैयारी कर रहे हैं नॉर्मल सीक्वेंस वाइज, वहां कॉम्प्रिहेंशन आ गया। और दिमाग भी काम नहीं करा कि हटा सकते हैं इसको, आगे हम स्टार्ट कर देते। अब वहां से क्वेश्चन नहीं बने, अब हालत खराब वहां पर। जो आप सर ने बोला था ना कि प्रेशर, वो प्रेशर बहुत एक्सट्रीम था वहां पर। मतलब समझिए इतने पेपर देने के बाद भी वहां पर बहुत प्रेशर एक्सट्रीम वहां पर था। तो कॉम्प्रिहेंशन करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कॉम्प्रिहेंशन जैसे करना स्टार्ट करे हैं, फिर वो कॉम्प्रिहेंशन में काफी गलतियां हो गई। समझ लीजिए इतना, अगर मेरा मेंस में थोड़ा सा स्कोर कम रहा है तो ये आज तक नहीं आया। वर्स्ट मेरा मॉक में भी गया तो वहां पर 160 से नीचे गिरे, आज तक नहीं गिरा। मॉक में भी नहीं गिरा। मॉक में इंग्लिश मेरी ठीक, मतलब ठीक, बहुत अच्छी नहीं, ठीक है, लेकिन तो नहीं गिरा। लेकिन वो सिर्फ प्रेशर की वजह से मेरा मेंस गड़बड़ाया। ठीक है, मैं अपना 100% वहां नहीं दे पाया, ये थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ठीक है। अगला जब प्रिपरेशन करेंगे वो सारी चीजें वहां पर अपना बेस्ट देंगे, वहां पर पूरी कोशिश करेंगे कि अब वो गलतियां ना करें। इसलिए आपको पहले बताते रहे कि सारा माइंडसेट जो वहां पर हो सकता है, ए टू जेड सारी पॉसिबिलिटी, ये आ सकता है लिख लीजिए कि आ सकता है, वहां पर कर लीजिए सारी चीजें। बिल्कुल 1% ना छोड़िए, 1% भी रिस्क मत लीजिए कि नहीं रिस्क कि ये आ जाएगा तुम घबरा जाए। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपका ये है कि माइंडसेट बना के चलिए, जब पेपर देने बैठिए तो आराम से सोचिए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया और मैं कर लूँ। ये दिमाग में बैठाइए, और बाकी जो रिजल्ट का है कि अगर आपने करा होगा तो फिर हो जाएगा, ऐसा कोई इशू है ना। तो एक छोटी सी बात यहाँ पे हम भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे
कि जब भी कभी आप एग्जाम देते हैं, एक वर्ड है सिवरिंग्स, है ना। आप जितने लोगों को जितनी अच्छी तैयारी है ना, उनके ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा है। जिनकी कोई तैयारी नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, उनको कोई सीधी बात है। मैं आपको एकदम 100% जो हम, क्योंकि ये वहां तक पहुंचे, हमने बहुत लोगों को वहां तक पहुंचते हुए देखा है, और बहुत लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं अपने साथ, और वो बताते हैं हमको। तो ये लोग क्या, कई बार होता है जैसे ही एग्जाम आया, हमने एक माइंडसेट कर रखा है कि एग्जाम ऐसे आएगा और हमको ऐसे करके करना है, तो हम कई बार कह रहे हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन 100% वाली रखिए। और क्योंकि जैसे ही एग्जाम में कुछ एक चीजें खराब हो गई ना, तो फिर सब मोराल जो होता है वो जमीन में चला जाता है, और जब मोराल डाउन होता है तो फिर नंबर डाउन होते हैं। ये आप देखिएगा, कभी भी एक भी बार अगर एग्जाम टाइम में सिवरिंग्स आई ना, मतलब कई बार आप देखना कि एग्जाम में अच्छी खासी सर्दी में पसीना आ जाता है लोगों को, अच्छी खासी सर्दी में पसीना आ जाता है। वो होता है कि हाँ, मेरी आदत, हाँ, बेसिक है लोगों के साथ। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छा है। जिनको कम नॉलेज है उनके साथ तो ये दिक्कत थोड़ी कम रहती है, उनको पता ही दिक्कत ही नहीं, कह रहे सब सही है ना, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, उनको तो सब सही लग रहा है। लेकिन जिनको बहुत आता है उनके साथ ये परेशानी होती है। फिर उसके बाद अक्सर अपने आप को जितना एग्जाम में कोशिश करो कि काम डाउन रख सकते हो, उतना काम डाउन रखो। हम अक्सर बताते हैं बच्चों से, सनी से भी बताया इससे पहले, कि एग्जाम हॉल में जब जाएं, सर्दी का मौसम हो, अगर ठीक ठाक सर्दी है तब बात नहीं कर रहे, नहीं तो एक बार मुंह धो के बैठे पहले पेपर देने। अपने दिमाग को जितना काम डाउन कर सकते हैं उतना करें। एक वाटर बोतल छोटी सी, विदाउट टैग, वो ट्रांसपेरेंट बोतल ही अलाउड होती है सिर्फ और सिर्फ। मेंस में थी नहीं अलाउड, कोई भी पानी बॉटल लेके गए थे, उन्होंने बाहर रखवा दी। तो अभी शायद हो गया होगा ये नियम, पहले अलाउड रहती थी। और सिर्फ एक घूंट पानी पीना है। पानी क्या करता है, और एक और चीज हमें लगता है जो एग्जाम हॉल में आप लोगों को जरूर यूज करनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग। मतलब ये हम साइंटिफिकली आपको वो बता रहे हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब भी कभी आप अपनी कामनेस खो रहे हैं पेपर हॉल में, तो डीप ब्रीथिंग करिए। डीप ब्रीथिंग क्या करता है, बहुत कि गहरी सांस ली और 2 बार छोड़ी। उससे क्या होता है कि दिमाग का जितना प्रेशर होता है वो सब रिड्यूस हो जाता है। ये हमको किसी एक क्रिकेट खिलाड़ी ने बताया था एक बार, और उस बात को हम तब से आज तक अपने जीवन में यूज करते हुए आ रहे हैं। लाइफ में सच में हम आपको बता रहे हैं, इंसल्ट होना इतना जरूरी है, बेइज्जती होनी बहुत जरूरी है। जब बेइज्जती होती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस बेइज्जती को इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, हम अक्सर कहते हैं जिसने बेइज्जती की उसको कभी मत बोलिए, उसको कभी जवाब भी मत दीजिए। अपने ऊपर काम कीजिए, जवाब समय दे देगा। अपने ऊपर काम कीजिए। आज तुम्हें या तुम्हारे पापा को कभी किसी को ये बताने की जरूरत नहीं मेरा बेटा छोला भटूरा नहीं बेच रहा है। सही बात है। बताने की जरूरत है। किसने जवाब दिया? आपकी मेहनत ने और समय ने। उसको मन में कितनी बड़ी बात है कि कोई एक लड़का जो किसी तुम्हारी कितनी बेइज्जतियां हुई और जो तुम्हारे मन में भी नहीं। जिंदगी में बेइज्जती होनी इतनी, हम तुमको खुद बता रहे हैं, मेरे खुद के मन में कितनी सारी चीजें हैं जो हम कभी किसी से शेयर नहीं करते, और लोगों ने की। आज हम उनके जवाब अपने काम और अपनी चीजों से दे चुके। हमें किसी को मतलब पर्टिकुलरली ना जवाब देने की जरूरत है ना बताने की जरूरत है। जैसे इन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया, इनके माँ बाप को किसी को जवाब नहीं देना, समय ने उस चीज का जवाब खुद ब खुद दे दिया, कि टाइम ने वो जवाब दे दिया है। तो वो एक इतना जरूरी है। अब एक और बात पे आते हैं, मतलब शायद हमने ये खुशी और ये पल अपने घर पे अभी तक नहीं दिए। ज्वाइनिंग लेटर वाली जो बात थी ना, मतलब मुझे लगता है ये ना किसी भी गार्जियन के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए जो मोमेंट है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मोमेंट किसी भी माँ बाप के लिए कुछ हो सकता है। जिस दिन बहुत बार टांकियां आए आपके घर में, फालतू के कागज देने हैं, काम के कागज देने हैं, वो वाला जिस दिन देने आया ना, उस दिन घर पे कम से कम 2-4 लोग तो ऐसे थे जो इनकी आंखें नम थी, क्योंकि माँ बाप ने पढ़ा लिखा कि जो बड़ा किया और यहाँ तक पहुंचाया, उसके पीछे वो कुछ चाह रहे थे ना। वो वाली खुशी जिस दिन आप अपने माँ बाप को देंगे भाई साहब, अगर आंखें माँ बाप की नहीं छलकी तो फिर मतलब नहीं है उस बात का। इतना बड़ा पल है वो, इतना बड़ा पल है, और मुझे लगता है कि हर बच्चे को वो जीना चाहिए। जिस दिन सर ज्वाइनिंग आया था तो हम रूम में बैठे थे, मम्मी गई होगी बाहर, अरे सनी सनी ज्वाइनिंग आ गई, तुम्हारी ज्वाइनिंग आ गई, तुम्हारी ज्वाइनिंग आ गई। मम्मी एकदम चिल्लाने लगी, आ गई खुश। मम्मी खुश, बहुत खुश। मम्मी बहुत खुश थी। मोमेंट होते हैं। मम्मी हल्दी नहीं सोचती थी यार कब आएगी ज्वाइनिंग। मम्मी मतलब अब बहुत परेशान है इस टाइम। मम्मी मेरी
चला जाएगा तो सोच रही थी ज्वाइनिंग आ जाएगी तो पता चल जाएगा ना जाना कहाँ है। तो जब ज्वाइनिंग आई तो मम्मी कहती, मम्मी खुश कि आ गई कहती फाड़ो फाड़ो उसको फाड़ो देखे, उसमें लिखा था सनी गुप्ता। वो सनी गुप्ता नाम पढ़ के ना एकदम दिल पिघल गया कि यार बस इसी दिन के लिए इतनी मेहनत करी। जो सनी गुप्ता पापा का नाम ने पढ़ा तो वो चीजें एकदम हार्ट बीट मेरी बढ़ गई थी एकदम। तो वो चीजें बहुत, वो मूवमेंट नहीं, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, वो आपको जिंदगी में नहीं मिल सकती। वो आप सिर्फ कमा सकते हो, ना वो पैसों से मिल सकते हैं, वो किसी चीज से नहीं मिल किसी से सकते, वो सिर्फ आप कमा कमा सकते हो, वो भी मेहनत करके। अभी और एक मोमेंट आएगा जो मुझे लगता है कि हर बच्चे के माँ बाप के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, वो अभी आएगा आपके जीवन में, जिस दिन आपकी पासिंग आउट परेड होगी और जिस दिन आपके माँ बाप आपके कंधे वो सितारे लगा रहे होंगे। तो दोज आर द मोमेंट्स हु हिट्स, है ना। मतलब वो मौके सब लोग नहीं दे पाते अपने घर वालों को, जो लोग देते हैं, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत करना पड़ेगा उसके लिए। माँ बाप जिस दिन अपने बच्चे को वर्दी में देखते हैं ना, ये लड़का इसको हमने कहाँ से शुरू किया था, है ना, कि और कहाँ आज एक ऐसी जगह पर, क्योंकि वो वर्दी कोई खरीद नहीं सकता ना। आप कितना पैसा कमा लीजिए, कितने महंगे कपड़े खरीद लीजिए, वो वर्दी और वो सितारे आप खरीद नहीं सकते। वो आप सिर्फ और सिर्फ कमा सकते हैं, और उस कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर से कह रहे हैं कि मेहनत करो, हो जाएगा, हर एक से हो जाएगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं कि नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने, हमने करके देखा है खुद कि मेहनत करने से हुआ है। हमने बहुत अच्छे दौर देखे, बहुत बुरे दौर देखे, और हमने मेहनत करके देखा है कि मेहनत करने से मिलता है। सनी ने देखा है और बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे पास से, बहुत लोग तुम लोगों के मिलने देखने वाले रहे हैं। बहुत सारे लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे कोचिंग का ज्यादा प्रचार नहीं होता है, कहीं पे भी प्रचार ये हो रहा है ना। कहीं भी एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता हमारे यहाँ का, आप देखेंगे कहीं कोई बैनर नहीं देखेंगे, कहीं पे कुछ नहीं देखेंगे। उसके बाद भी हालांकि हमें करना चाहिए, मेरी गलतियां हैं, है ना, जिसपे हम काम करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। लेकिन मेरा प्रचार कहाँ है, ये जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ना, सब किसी के, या तो किसी सेलेक्टेड के भाई बहन है, या किसी सेलेक्टेड ने सजेशन दिया है, तब वो यहाँ तक आए, या कुछ लोग हमको पर्सनली जानते हैं तो यहाँ तक आए। आज सनी का सिलेक्शन हुआ है, कल सनी के मोहल्ले से 4 लड़के जब बड़े हो रहे होंगे तो कहेंगे कि सनी भैया का कहाँ से हुआ था। मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, यार भैया तैयारी कहाँ से करी? कहते हम जोश आ गया हमको आपको देख करके, तुमने कहा भाई पढ़ो। हाँ अभी और आएगा ना। अरे अभी रुक जाइए आप, जिस दिन आप वर्दी पहनेंगे जोश तो उस दिन आएगा, है ना। अब उस वर्दी का रुतबा अलग है भाई साहब, किसी भी वर्दी का। जब आप वो पहनेंगे उस दिन के बाद से जो ये जो आपके शोल्डर है ना, थोड़े से झुके होंगे तो अपने आप चौड़े हो जाते हैं। वर्दी का वजन बहुत होता है, ये शायद कभी सुना हो आपने कि वर्दी का वजन कपड़े का वजन नहीं होता है, उसके ऊपर जो काम होता है उसका वजन बहुत होता है। कभी भी वर्दी का वजन, एक विकास द्विवेदी सर की बात शायद आपने कभी सुनी हो कि आप जिस पद पे हैं उस पद से आपका सम्मान होना चाहिए। कि आज सनी की वजह से बीएसएफ का सम्मान नहीं है, बीएसएफ की वजह से सनी का सम्मान है ना। तो आप जिस पद पे हैं उससे आपका सम्मान है, तो आप उसके गरिमा और मान सम्मान का भी ध्यान रखेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी में हम आप आपस में शेयर करते हैं। अक्सर हम एक एग्जाम्पल दिया करते हैं। एक बात और बताते सनी के बारे में, जो बेसिकली माओ के लिए बड़ी दिक्कत का विषय है, कि सनी अपने इकलौता लड़का है अपने घर का, है ना। एक बहन और है लेकिन लड़का इकलौता है, तो थोड़ा सा इस चीज को लेके जो मम्मी लोग होती हैं वो थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव, कि मैं खुद अकेला लड़का हूँ अपने घर से, है ना। तो हमको पता है ना तो सिचुएशन वहां पे क्या रहती है। शायद हम आज नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम इकलौते हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहते, घर छोड़ के नहीं जाना चाहते। लेकिन वो कहते हैं ना कि जरूरत और जिम्मेदारियां घर से बाहर निकालती हैं आपको, कि एक बड़ी अच्छी बात है कि कुछ है जो घर का आंगन दे नहीं पाता। नहीं, यूं ही हर कोई सफर में नहीं होता, कुछ है जो घर का आंगन नहीं दे सकता आपको, तो आपको सफर में निकलना पड़ता है, और वो सफर कई बार बहुत खूबसूरत होते हैं। तो उसका मान सम्मान हमेशा बरकरार रखिएगा, है ना। और किसी को कुछ पूछना, हम ये बता रहे थे कि अभी जब सनी जब वर्दी पहनेगा ना, कितनी बार एक मोमेंट है जो अक्सर हम कहते हैं कि कभी सनी मौका मिले तो जरूर घर वालों के साथ जीना। बड़ा तगड़ा मोमेंट लगता है, मुझे लगता है कि वो अगर कभी मौका मिले तो जरूर घर वालों के साथ जीना चाहिए। कि नौकरी लगने के बाद ना 1-2 बार घर सरप्राइज दे के आओ, कि मम्मी को नहीं पता है कि मेरा बेटा आने वाला है छुट्टी पे और ये सब, और आप वर्दी पहन के आइए, नॉर्मल आइए, उनको पता नहीं, उनको पता चल रहा है कि लड़का ट्रेनिंग पे है या कभी कुछ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अचानक से दरवाजा खुलेगा ना, थोड़ी देर बाद जब मम्मी दरवाजा खोलने आएंगी
और तुम अगर वर्दी में हो या नहीं हो, तो मम्मी देख के ना उस समय पे मम्मी ने तो इमेजिन भी नहीं किया ना कि सुबह 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, एक दरवाजा खटका होने लग रहा है, या तो न्यूज़पेपर वाला होगा, दूध वाला होगा, या जनरल कोई आदमी होगा। तो वो तो उस इंटेंशन से नहीं आ रही है ना कि कौन आया है। और भाई साहब जिस समय दरवाजा खुलेगा उसके बाद का सिचुएशन इमेजिन करना ना बहुत इमोशनल है कि उस समय पे कितने ही लोग हैं, कितने ही मतलब लड़का खुद छलक जाएगा कि भाई साहब इतने दिन बाद मम्मी पापा से ज्यादा कहाँ किसी को किसी से प्यार है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मौका मिले तो वो सब झीजिएगा। आप उस लायक हो चुके हैं कि वो सब आप कर सकते हैं। और किसी ने कुछ पूछना है, टाइम बहुत, लड्डू खिलाएंगे। एक चीज सर और बता, देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मत सोचिए कि यार आज 6 घंटा पढ़ लिया तो ठीक है कल पढ़ेंगे, बाकी 4 घंटे ऐसा एडजस्ट कर लेंगे। देखिए मेरे साथ ऐसा होता था, मेरा पर्सनली अगर मेरा सुबह टाइम वेस्ट हो गया, जैसे मान लीजिए दोस्त लोग आ गए, अब वो लोग आते ही थे 10-15 दिन में एक बार आ गए, फिर नहीं मना कर पाते थे, लाइब्रेरी बाहर हो जाया करते थे तो जाना पड़ता था। तो उसको एडजस्ट करना रात में 12 से 3 बजे तक पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हार्ड कॉपी बना के पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। और आपको एक दो मोमेंट बताते हैं, मतलब ऐसा हुआ है मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो बता। मम्मी मेरे को मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना हुआ करता, तो हॉस्पिटल में लंबी तो लाइन रहती थी, तो टाइम लगता था, तो मैं ब्लैक बुक ले जाया करता। तो वहां पर बैठे बैठे वहां पर करना ही क्या है, तो रिवीजन हो जाया करता, बैठे बैठे रिवीजन हो रहा है, कभी कुछ पढ़ ले रहे हैं। जैसे दोस्त का बर्थडे था मेरा, तो स्टार्टिंग ही तैयारी करी, तो मेरे फोन में वो कैब की PDF, तो दोस्त के बर्थडे में दोस्त लोग बर्थडे लोग सब बैठे बैठे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और हम जानते नहीं थे किसी को, तो हम अपना क्या PDF खोल लिए, PDF खोल रिवीजन कर, हमको लग रहा मोबाइल चला रहे हैं। एक बार वन गो में रिवीजन हो गया। और समझ लीजिए ये सब कितना फायदा देता है, अगर बाई चांस आपने वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया और 1-2 नंबर से अगर हो रहा था ना, सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वही चीज आपको गिल्ट देती है कि यार वो पढ़ लिए होते। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जहां टाइम मिले आपको, आप खाली बैठे एकदम इतना भी ना पढ़िए कि एकदम दिमाग में पूरे दिन पढ़ाई चल रही, थोड़ा बहुत एंजॉय भी करिए, लेकिन अगर टाइम मिल रहा है आपको तो पढ़िए, क्योंकि जितनी सिलेक्शन होगा उतनी चीजें बेटर होंगी, उतनी जल्दी सैलरी आएगी। और ये समझ लीजिए अगर आपका अभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो सैलरी जा ही नहीं आप, जितने भी सिलेक्शन होगा तो ये सैलरी हमने कितनी बार लोगों को बताया है कि एक दोस्त आपका जिसका सिलेक्शन हो गया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप जब उससे शुरू करेंगे कम से कम 5 लाख पीछे रहेंगे। आपका 1 साल बाद सिलेक्शन हुआ, उसकी 50,000 रुपए सैलरी आ रही थी, 12 महीने के हिसाब से 50,000 जोड़ लीजिए, 6 लाख रुपए आप पीछे। 2 साल बाद सिलेक्शन हुआ, 12 लाख रुपए पीछे। ये डिस्टेंस तो खत्म नहीं होगी। तो जितने दिन आपका सिलेक्शन, 1 महीने सिलेक्शन लेट हुआ, 60,000 रुपए पीछे होगा, 50,000 रुपए पीछे होगा। हर एक महीने सिलेक्शन ना होने में आपका 40-50,000 रुपए का नुकसान है। अब आप सोच लीजिए कि वो 40-50,000 रुपए का नुकसान करना है या जल्दी से सिलेक्शन लेकर उसको उसकी भरपाई कर लेनी है। ये सब बातें हमने बहुत बार बताई हैं और हमें अच्छा लगता है कि कुछ एक बच्चे हैं जो इन बातों को कभी मन में और दिल में रखते हैं और उसको अपने जीवन में इस तरीके से यूज करते हैं कि यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो कई बार तो बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ सुनते हैं और यहाँ से जैसे ही दरवाजा क्रॉस करते हैं उनके कान के बाहर निकल चुके थे, अरे ये सब तो यार बहुत सुनते हैं। मोटिवेशन सेल्फी होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरीके से। अच्छा ये बताओ, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या है? ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वगैरह सब बंद कर था, नहीं चलाया करते। यूट्यूब चला लिया करते थे थोड़ा बहुत, उसमें भी अपनी मतलब थोड़ा बहुत चीजें देख लिया। इंस्टाग्राम बंद कर था, फेसबुक तो बंद ही था, और अब इंस्टाग्राम चला रहे। ये अभी हमको इस वजह से याद आया क्योंकि 4 दिन पहले सनी ने हमको फॉलो किया है ना। हाँ, अच्छा 4-5 दिन पहले उन्होंने हमको फॉलो किया, तो हमने सोचा कि ये इंस्टाग्राम अभी तक लग रहा बंद था कि अभी नई आईडी से इन्होंने हमको फॉलो किया, तो तभी हमने पूछा कि क्या इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्क बहुत समय खाती है, बहुत है ना। कुछ एक लड़के यहाँ बैठ के गेम खेला करते हैं, हम उनको भी जानते हैं, है ना। तो अपना जीवन बनाना है तो अभी थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिए कभी। अब क्या, अब मना नहीं है ना। आप तो सनी से जिम, हम खुद कह रहे हैं ना कि जाओ पबजी खेल रहे हो तो बताना कभी, तो हम भी डाउनलोड करके साथ में खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब खेलना हम भी खेल लेते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझे कि अगर तुम्हें खेलने का मन करे तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए डाउनलोड करके, क्योंकि हमने मना किया था ना। तुम कहोगे तो डाउनलोड करके साथ में खेल लेंगे दोनों भाई, लेकिन अभी नहीं खेलना है। जब कुछ बन जाओगे तब, उसके बाद जो अपने एम है उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। नीचे से भैया लड्डू का डब्बा ले आओ, तो पहले हम सनी को खिला देते हैं, उसके बाद तुम लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ाते हैं। ये लड्डू नहीं है, ये कई बार बताया, ये क्या है, कर्जा है। ये हम आपके ऊपर चढ़ा, ये सनी के ऊपर चढ़ा था, आज उतर रहा है ना। कभी अविरल ने, कभी रजत ने, कभी बहुत सारे लोगों ने खिलाए हैं, तो आज सनी ने वो खिला के अपना इस कर्जे से रिहा। और अब आप लोग
भी अगर आज कई बार खा चुके हो ना इससे पहले भी, तो चढ़ते जा रहे हैं। सब नहीं खिलाना है, आपको खिलाना है एक ही एक, लेकिन आप उतनों को खिला देंगे जितने का आपने खाया नहीं। सनी ने इतने लोगों का थोड़ी ना खाया होगा, है ना। तो हाँ, तो आज जो कर्जा चढ़ा के जा रहे हैं, और ये कर्जा तुम किसी और के ऊपर उतारोगे, वो किसी और के ऊपर उतारेंगे, और ये चलता रहेगा। हमें रुक जाओ रुक जाओ, खा ले। आ जाइए हमेशा। कोई परेशानी कोई तकलीफ हो तो आप बता दीजिए, तो हम आपकी जो मदद कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। आप मेहनत करते रहिए, जल्दी से जल्दी आप लोग भी सेलेक्ट हो जाइए, और हमको भी लड्डू खिलाइए, और अपने जो साथी लोग हैं इनको भी खिलाइए। हो जाएंगे ना? पक्का। चलो, बहुत जल्दी हम आप लोगों को यहाँ देखना चाहते हैं। कितने लोग यहाँ आना चाहते हैं? सब आना चाहते हैं, है ना। अच्छा होता है ना, मूवमेंट होते हैं। यहाँ आना चाहते हैं कि ये मूवमेंट, मतलब चलो ये तो मैं मान रहा हूँ छोटा मूवमेंट है, मम्मी पापा के आंखों में वो खुशी देखना चाहते हैं ना, कि नौकरी करना ना करना छोड़ देना सब बात की बात है। मेरा CHSL सिलेक्शन हुआ था 2017 में, और हम उस समय बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे अपनी चीजों को लेके। मतलब हमको लगता था कि मेरा सिलेक्शन कहाँ क्यों नहीं होगा। CHSL हो गया 2017, पहले रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद उस टाइम पे ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होता था। ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग हुआ, उसमें भी हो गया। उसके बाद होता था टाइपिंग टेस्ट। तो इतना कॉन्फिडेंट थे हम कि हमने टाइपिंग टेस्ट दिया ही नहीं, हमने छोड़ दिया। हमने कहा ये कौन जाएगा 15 मिनट के लिए। उस समय इलाहाबाद होता था सब कुछ। अगर कोई आपके सीनियर होंगे उनसे कभी बात करेंगे तो, अब SSC के पेपर कानपुर में होते हैं, पहले SSC के पेपर कानपुर नहीं होते थे। सारे पेपर जो होते थे वो इलाहाबाद होते थे। तो इलाहाबाद एक हमारा दूसरा घर था पेपर देने के मामले में, कि हर अगले महीने हमको दूसरे महीने कभी CPO देने जाना होता था, कभी CHSL देने जाना, कभी CGL देने जाना, कभी MTS देने जाना है। तो इतने सारे पेपर होते थे, सब इलाहाबाद देने जाना होता था। कभी प्री देना है, कभी मेंस देना है, खूब दिए। तो खूब न रिडीम की गई। 1980 के टाइम से, 83 के टाइम से ये स्टार्ट हुआ था दौर, जब महिला क्रिकेट 7 बार ऑस्ट्रेलिया लगातार चैंपियन रही, और एक बार इंग्लैंड रही, एक बार न्यूजीलैंड रही, है ना, और 7 बार ऑस्ट्रेलिया रही। इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब इंडिया को मौका मिला कल, तो हमारी लड़कियों ने वो कर दिखाया। कितनी सारी चीजें, छोटे छोटे से मोमेंट, कि अगर आप देखेंगे लड़की होने के नाते वो कितना प्राउड मोमेंट है, कि आज कल हम आपको बता रहे हैं, हमारी मम्मी और हमारी बहन रात में 12:30 पौने 1 बजे टीवी के सामने बैठ के मैच देख रहे थे। मैं नहीं देख रहा था, हम ऊपर अपने कमरे में थे, हम अपने फोन में देख रहे थे छोटे से चला के। मम्मी और बहन नीचे से आवाज आ रही थी। हमको इतना अच्छा लगा ना कि महिलाओं का मैच देखा जा रहा है हमारे घर, कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो ये समझो वुमेन एम्पावरमेंट, असली एम्पावरमेंट तो ये है। तुम में से कई सारे लोगों ने किसने देखा इससे पहले टीवी पे बैठ के मैच, कि 2025 से वर्ल्ड कप से पहले भी कभी कभी देख लिया। तो अब मेंस वाला सब देख लेना। हम कितनी बार, ये तो आज चर्चा हो रही है, जो लोग हमसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, हम 3-3 4-4 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, और इस चीज के बारे में बात करते हैं कि महिला क्रिकेट टीम के बारे में 5 खिलाड़ी के नाम बता दो, ये कर दो। बहुत सारे दिन से ये सब चर्चा में है कि नहीं है? जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, अभी तो वर्ल्ड कप तो अभी आया है बेटा, हम तो बहुत पहले से चर्चा कर रहे हैं। 2017 का वर्ल्ड कप भी हमको याद है ना, एक वर्ल्ड कप जिसमें हर लास्ट फाइनल से इंडिया हारी थी, वो हमको याद है। तो आज जब लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद डेस्टिनी की बात करो, भाग्य की बात करो, तो उसके बारे में बात करें। सैफ अली वर्मा, एक खिलाड़ी जिसको कल का मैच खेलने का मौका मिला, इससे पहले वाला भी मिला सेमीफाइनल। 1 हफ्ते पहले सोमवार के दिन वो अपने घर से बैठ के मैच देख रही थी, और 1 हफ्ते में ना सब कुछ बदल गया। 1 हफ्ते में सब कुछ बदल गया। अब वो पूरे इंडिया की लड़कियों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो हीरोइक परफॉर्मेंस थी कल की, कि इतना बढ़िया मैच फंसा हुआ, वहां से क्रूशियल विकेट निकाले और रन बनाए। बात ना यहाँ पे किसी चीज की बात है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। सैफ अली ने की, उसको मिला, किसी तरीके से मिला, किसी के चोट लगने की वजह से मिला, नहीं तो वो तो 15 में नहीं थी। पूरे 15 लोगों की टीम में नाम नहीं था उनका। और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, एक लड़की प्रीतिका रावल जिसका पैर टूटा, वो बाहर चली गई फ्रैक्चर की वजह से, उसकी जगह पे सैफ अली वर्मा को लिया गया। और क्या जरूरी था कि 15 में आपको ही खिलाया जाएगा,
और भी तो 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी बैठे थे, उनको खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, अब जिंदगी भर के लिए नाम अमर हो गया। जैसे इंडिया में 1983 में का वर्ल्ड कप जब जब याद किया जाता है तो कपिल देव साहब का नाम याद किया जाता है कि 1983 का वर्ल्ड कप किसने जिताया, तो कपिल देव साहब ने जिताया। ऐसे ही अब आजीवन किसका नाम लिया जाएगा जब 2025 के वर्ल्ड कप की बात पहली बार आएगी, तो सैफ अली वर्मा का नाम लिया जाएगा, हरमनप्रीत कौर का नाम लिया जाएगा, बड़े नामों में नाम शुमार हो गए और आजीवन जीवित रहेंगे ये नाम। तो बात ये है कि मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना हम लड़के हैं, ये नहीं सोचना हम लड़की हैं, इतनी मेहनत करनी कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा अपने जो भी एम्स और गोल सेट कर रखे हैं, और अच्छे एम सेट करिए, बड़े एम सेट करिए और बड़ी मेहनत करिए। एक दिन आप भी यहाँ पे खड़े होंगे और आपसे बातचीत कर रहे होंगे, और उसके बाद भी नौकरी लगने के बाद ऐसा नहीं मेरे संबंध खत्म हो जाते हैं, मैं हर बच्चों से के साथ कनेक्ट रहता हूँ। अब पहले कम रह पाते थे, अब सोशल नेटवर्किंग के थ्रू थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि कनेक्ट रहते हैं, सबसे बातचीत होती रहती है, और जब जब उनसे मुलाकात होती है तो बहुत हेल्दी मुलाकात होती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़िया करिए और उसके बाद मुलाकातें करते रहेंगे जीवन में। जब जब आपको कहीं पे कुछ अच्छा करते हुए देख रहे होंगे तो आपकी जिंदगी में जो आप हासिल कर रहे होंगे उसमें हम ये सोच रहे होंगे कि मेरा भी थोड़ा सा हाथ है। जब भी कभी कुछ हासिल करोगे, कल हम किसी ने देखा होगा, हमने एक स्टोरी लगाई हुई थी, एक हमारी पढ़ाई हुई बच्ची, उसने 10 किलोमीटर की रनिंग में टॉप किया था, है ना, एयरफोर्स में है लड़की। उसने बच्चे हमको एकदम भैया वाला वो मान के चलते हैं और हम उस बात से बहुत खुश रहते हैं। तो उसने हमको टैग किया कि 10 किलोमीटर की एयरफोर्स की उसकी बिलेट में रनिंग हुई थी, तो वो टॉपर थी। 5100 रुपए का इनाम मिला, अंकुर की बहन प्रांशी को 5100 रुपए का इनाम मिला और एक ट्रैक शूट मिला। तो जब उसने हमको बताया तो सच में मतलब हमको कुछ मिलना नहीं था, लेकिन इंडिविजुअली इतनी खुशी हुई ना कि हमारे बच्चे आज जहां भी जा रहे हैं क्या नाम गंवा रहे हैं कि 100-200 लड़कियों में अगर दौड़ी और टॉप किया तो नाम ही कमाया। 5100 रुपए मैटर नहीं करता, वो टॉप किया वो मैटर करता। 1.5 घंटे में 1 घंटे 30 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ा। 10 किलोमीटर किसी भी लड़की के लिए दौड़ना ही बड़ी बात है। क्यों बेटा, दौड़ जाओगे, है ना? तो एक एक दो लोग दौड़ जाएंगे, है ना, जो लोग कभी रनिंग किए हुए। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे मेहनत करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जल्दी उस तरीके की मेहनत करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे और हमको खुशी का मौका देंगे, अपने माँ बाप को खुशी का मौका देंगे और खुद थोड़ा सा प्राउड मूवमेंट फील करेंगे। आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।